हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हमारा डे 2 है पाइथन का। आज हम देखेंगे कि इसमें ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल्स कैसे यूज़ करते हैं, कोड कैसे रन करते हैं, है ना। तो एक वन बाय वन देखते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे है ना, प्रिंट ऑपरेटर आप देखेंगे तो ऑपरेटर्स डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, मॉडुलस, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर्स। तो देखो एडिशन जब करते हैं तो प्रिंट में क्या लिखते हैं, दोनों भी इंटीजर वैल्यू होना चाहिए तभी एडिशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखो प्रिंट 3 - 2, 3 × 2। सो यहाँ पे डिवीजन दिया है, एक्सपोनेंशियल, मॉडुलस, फ्लोर। सो अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, एक बार चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन है फॉर रन द कोड। सो जब राइट क्लिक करूँगा तो क्या होगा, रन इन पाइथन। सो रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। और यहाँ पे भी एक ऑप्शन है डायरेक्टली, जब हम राइट क्लिक राइट वहाँ पे ऊपर देखेंगे तो रन पाइथन फाइल बोल के आ रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो देखो जैसे कि यहाँ पे आ रहा है ना कि, तो देखो यहाँ पे ना 3 + 2, 3 - 2। सो यहाँ पे ऑप्शंस, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। जैसे कि 3 डिवीजन बाई 2 करते तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। एंड 3 × 3 मतलब 3 का स्क्वेयर कर रहे हैं, यहाँ पे 9 आएगा। मॉडुलस जो भी रिमाइंडर बचा है वो आएगा। सो यहाँ पे हमने वो देख लिया है ना। उसके बाद हम अभी चेक करते हैं कि डेटा टाइप कैसे चेक करना है। सो देखो यहाँ पे ना हम जब एक ही मिनट, जस्ट ओके। यहाँ पे देखो जब हम डेटा टाइप कितने प्रकार के, तो इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, टपल, बुलियन एंड यहाँ पे भी बुलियन दिया है। तो जब इंटरव्यू का क्वेश्चन रहता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन पाइथन। सो प्रिंट में हम टाइप चेक करेंगे, एक यहाँ पे इंटीजर पास किया है तो यहाँ पे इंटीजर आएगा। प्रिंट में टाइप 3.14 करेंगे तो मतलब कोई भी जब फ्लोट वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे फ्लोट दिखेगा, राइट। सो यहाँ पे 1 + 3j, 1 जो रियल है और 3j तो इमेजनरी है। तो देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। यहाँ पे मैंने कोई भी मतलब स्ट्रिंग में कोई भी नेम पास किया है तो यहाँ पे स्ट्रिंग दिखाएगा। यहाँ पे लिस्ट मतलब लिस्ट में है ना, कोई भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ना इसमें और भी कुछ ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने नाम लिख दिया संकेत, है ना। तो उसमें उसके बाद फिर मैंने और भी लिस्ट भी पास कर दिया मैंने, जैसे कि 1, 4, 7 लाइक दैट। तो उसमें मैंने ना कुछ भी पास कर सकता हूँ, 3 + 4j कॉम्प्लेक्स मतलब उसको पास कर सकता हूँ, है ना। तो ऐसे नहीं है कि स्ट्रिंग में जस्ट इंटीजर वैल्यू रहेंगे, उसमें कोई भी डाटा टाइप मतलब हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे डिक्शनरी में रहेगा कि की एंड वैल्यू पेयर्स में ही इसका रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे सेट आएगा। सेट में भी हम इसको ऐसे सेट डिवाइड मतलब एक इसको ऐसे ये करते हैं ना। उसके बाद टपल में भी करते हैं। उसके बाद बुलियन में कैसे है कि टाइप ऑफ 3, 3। तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, मतलब ट्रू मतलब 1 रहेगा। यहाँ पे 3 > 3। सो अभी इसको हम रन करके देखते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि देखो 10 है, इंटीजर जैसा था वैसे आ गया यहाँ पे। उसके बाद फिर ये टपल है, टपल के बाद फिर यहाँ पे बुलियन, बुलियन यहाँ पे दिख रहा है ना, शो हो रहा है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लाइक वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या है कि जैसे कि वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग द डाटा टाइप्स और डाटा वैल्यूज़। ठीक है, कोई भी एक बॉक्स ले लो। बॉक्स क्या रहता है कि उसमें हम कोई भी जो वस्तु रहती है वो हम क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एक टाइप का कंटेनर उसको बोलेंगे ना। पाइथन हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल। अ वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन ए वैल्यू टू इट। जैसे कि एक मतलब वैल्यू जब हम असाइन करते हैं पहले उसको वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले मतलब पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो वेरिएबल कैन हैव शॉर्ट नेम लाइक एक्स एंड वाई और मोर डिस्क्रिप्टिव नेम एज, कार नेम, टोटल वैल्यू लाइक दैट। बट टोटल वैल्यू में जब हम सेपरेट नहीं करेंगे उसको, अंडरस्कोर देना मैंडेटरी है। यहाँ पे रूल्स देखते हैं पहले कि वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट्स विद लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। A variable name cannot start with a number. A variable name can only contain alphanumeric characters and underscores. जैसे कि age, head, 09 and underscore. वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड्स। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा वो। तो देखो यहाँ पे ना, मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। देखो ऐसे है ना, हम मतलब वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम स्ट्रिंग में ही पास कर दिया पूरा। उसके बाद फिर दोनों नंबर मतलब स्ट्रिंग के बीच में अंडरस्कोर दिया। उसके बाद पहले यहाँ पे थर्ड एग्जांपल में मैंने अंडरस्कोर पहले दिया, उसके बाद फिर
मैंने माई अंडरस्कोर वेयर डिक्लेयर किया है। उसके बाद माई और जो भी नेक्स्ट नंबर रहता है वो वी कैपिटल किया है यहाँ पे। उसके बाद फिर एम वाई सब कैपिटल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में मैंने नंबर प्रिंट कर सकता हूँ, बट पहले नंबर नहीं आएगा जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे आप एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि और यहाँ पे लास्ट में दिया है कि हम पाइथन में डिफरेंट टाइप्स के कीवर्ड है, जैसे कि इफ कीवर्ड है, एल्स कीवर्ड है, उसके बाद फॉर है। ऐसे जो भी कीवर्ड है हम उसको वेरिएबल में डिक्लेयर ऐड नहीं कर सकते। सो दैट्स इट। एंड इसको मैं अभी रन करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं दिया इसलिए आउटपुट ऐसे आ रहा है क्लास में। इसको कट करता हूँ। उसके बाद अभी देखते हैं, जैसे कि इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, x की वैल्यू 5 डिक्लेयर की है, राइट। उसके बाद y की स्ट्रिंग में क्या करते हैं हम, स्ट्रिंग में ही हम कोई भी नाम रहने दे पर्सन का वो ऐड करते हैं। क्योंकि अब प्रिंट x, y जिस इसको मैं जब रन करूँगा तो एक ही लाइन में दोनों का आउटपुट दिखेगा। सेपरेटली करना है तो हम सेपरेटली भी कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे रन करता हूँ इसको। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे 5 जो भी 5 प्रिंट करेंगे तो एक ही लाइन में आउटपुट आ रहा है, और सेपरेटली भी हम पुट कर सकते हैं। सो दैट्स इट। इसको मैं कमेंट करता हूँ। अभी पहले इसके बाद चले जाते हैं ना, जैसे कि x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू सैली और प्रिंट x करेंगे तो क्या होगा, x इज ऑफ टाइप ऑफ इंटीजर एंड x इज नाउ ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। इसको स्ट्रिंग बोल सकते हैं हम। कास्टिंग करना होगा तो क्या करेंगे, देखो हम कास्टिंग मतलब क्या रहता है कि इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई द डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल दिस कैन बी डन विथ कास्टिंग। मतलब डाटा टाइप हम चेंज करना चाहते हैं, कोई भी स्ट्रिंग सॉरी एक इंटीजर का फ्लोट में करना चाहते हैं, फ्लोट का इंटीजर में करना चाहते हैं तो हम इजीली कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया है। सपोज मेरे पास है ना एक एक्स नाम का वेरिएबल है और मैंने ऑलरेडी इंटीजर स्ट्रिंग में प्रिंट कर दिया है तो यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रिंग में 3 आ जाएगा। अभी इंटीजर है मतलब ऑलरेडी y विल भी 3 रहेगा। मैं इसको 3 को इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो फुल फ्लोट में आ जाएगा। इसका रन करके देखते हैं। तो देखो एक बार रन करता हूँ फिर से। तो देखो यहाँ पे है ना, देखो अभी है ना मैंने देखो आउटपुट के सारे 3.0। तो हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट इंटीजर को फ्लोट में कर सकते हैं, फ्लोट में इंटीजर में कर सकते हैं। सो दैट्स इट। उसके बाद फिर अभी रहेगा, जैसे कि अभी मेरे को आईडी चेक करना है ना। सपोज मैंने ना इसको रन करता हूँ। मेरे को आईडी चेक करना है, मतलब पहले ए में मैंने 50 असाइन किया, उसके बाद बी इज इक्वल टू ए, प्रिंट आईडी ए और प्रिंट आईडी बी चेक करूँगा तो यहाँ पे दोनों का भी आईडी सेम आ रहा है, क्योंकि ना एक असाइनमेंट ऑपरेटर बोल सकते हैं इसमें। मतलब बी में एक ए स्टोर किया है ना, सेम एज इट इज़। अभी हम चेक करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे नेम इज इक्वल टू मैंने प्रिंट किया है ना, तो एज इक्वल टू 35 मार्क्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप बोल सकते हैं। फिर मैंने प्रिंट किया है इसको, तो देखो यहाँ पे आ रहा है ना, एज इट इज़ आ रहा है। तो इसके बाद अभी नीचे जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको प्रिंट करता हूँ अभी, है ना। तो देखो हम नेम कैसे भी असाइन कर सकते हैं। जैसे कि देखो नेम पहले मैंने डबल कोट में ए पास किया, बी पास किया। देखो एन कैपिटल है, एन स्मॉल है, फिर से पूरा कैपिटल है, अंडरस्कोर मतलब ये वेरिएबल किस टाइप कैसे असाइन करते हैं वो दिखाने वाला है। तो इसको मैं रन करता हूँ, है ना। और इसको रन करने के बाद देखते हैं कि सब प्रिंट हो रहा है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऑल प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि प्रिंट एक ही लाइन में दिया है इसलिए ऑल एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। सो दैट्स इट। और वेरिएबल को हम ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब एक ही वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तीनों भी वेरिएबल्स को मैंने एक ही नंबर से असाइन किया है ना। तो प्रिंट x प्रिंट y प्रिंट z पास करेंगे तो क्या होगा, आउटपुट तीनों का भी आउटपुट सेम रहेगा, है ना। उसके बाद फिर अभी हम ये चेक करते हैं कि मतलब डिफरेंट वैल्यू हम मैंने डाला है ना। तो a का वैल्यू डिफरेंट है, b का वैल्यू डिफरेंट है, c का है। तो अभी प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, एक बार चेक करते हैं। तो देखो 15 पास किया है ए बी और सी, और डिलीट ए किया है, मतलब बाद में डिलीट किया है, इसके बाद कोई मैंने पास नहीं किया है, इसलिए उसका कुछ इफेक्ट नहीं करेगा।
सपोज मैंने इसको भी अनकमेंट करता हूँ, तो अभी फिर से रन करता हूँ तो क्या आएगा देखते। नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड, बिकॉज वाई, मैंने ए को डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद फिर हम प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी कर रहे हैं, तो क्या होगा, ए में अभी कोई भी वैल्यू असाइन नहीं है, तो यहाँ पे जीरो मतलब कुछ भी रहेगा नहीं। तो ये मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है, बट यहाँ पे डिलीट करने के बाद फिर हम शो करने जा रहे हैं तो आउटपुट में नहीं दिख रहा है। तो अभी देखो पाइथन में, पाइथन प्रोग्राम्स टू डिस्प्ले दैट वी कैन स्टोर लार्ज नंबर्स इन द पाइथन। हम पाइथन में कितना भी बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में। ए इज इक्वल टू ए प्लस वन किया है, प्रिंट टाइप ऑफ ए करना चाह रहा हो, प्रिंट ए करना चाह रहा हो, तो क्या होता है एक बार देख चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे है ना, आउटपुट में आ रहा है कि क्लास जो रहेगा इंटीजर रहेगा, क्योंकि टाइप मैंने चेक किया है इसका। उसके बाद फिर मैंने वन किया है, मतलब इसको मैंने इसमें वन ऐड किया है, तो यहाँ पे ऐड हुए वाला दिख रहा है ना। सो दैट इज द लॉजिक। अभी इसको ये चेक करते हैं, प्रिंट द मल्टीपल वेरिएबल्स इन पाइथन, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो देखो ए और बी, 5 और 6, प्रिंट ए और कॉमा बी, और मैंने सेपरेटली भी इसको मैंने सेपरेट द वेरिएबल्स बाय द कॉमा। प्रिंट को ए 1 2 3 4 5 6 जितना चाहिए उतना हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद रहेगा, अभी इसको मैं अनकमेंट कर दिया। उसके बाद फिर रहेगा देखो, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू हेलो, प्रिंट इसका टाइप चेक करते एक बार क्या आता है आउटपुट में। तो देखो यहाँ पे है ना, ए की वैल्यू जो इंटीजर है, बी की वैल्यू स्ट्रिंग दिया है, सी की वैल्यू फ्लोट दिया है ना। अभी यहाँ पे एक बार देखते हैं कि क्या होगा इसमें। तो देखो यहाँ पे है ना, ए इज इक्वल टू 5 असाइन किया है, प्रिंट द टाइप ऑफ ए, मतलब सबका टाइप चेक कर रहे हैं विथ स्ट्रिंग द टाइप ऑफ ए, बी और सी। और उसके बाद फिर चेक कर रहे हैं कि सी इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इस इंस्टेंस, यहाँ पे चेक करते हैं एक बार। तो देखो क्या हो रहा है, ए को मैंने टाइप ऑफ ए इंटीजर दिया है, बी फ्लोट दिया है, सी कॉम्प्लेक्स दिया है, सी इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इंस्टेंस 1+3j, या कॉम्प्लेक्स, सी इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स, दिस इज चेक कर रहे हैं इज इंस्टेंस, मतलब इज आएगी नहीं चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। दैट्स इट। देखो यहाँ पे ना, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, अ पीस ऑफ टेक्स्ट दैट इज रिटन इन द मल्टीपल लाइन्स इज नोन एज मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स। देर आर टू वेज टू क्रिएट मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, एडिंग ब्लैक स्लैश एन एट द एंड ऑफ द ईच लाइन। तो अभी इसको रन करके देखता हूँ उस टेक्स्ट को। तो देखो यहाँ पे ना, टेक्स्ट 1 इज इक्वल टू एक सिंगल कोट में ना न्यू, मतलब दो स्ट्रिंग के बीच में ना स्लैश एन दिया है, तो टेक्स्ट अभी प्रिंट करेंगे तो क्या होगा। तो देखो हेलो सेपरेट लाइन में वो प्रिंट हो रहा है। दैट्स इट, दैट्स इट, थैंक यू।